स्वागत करता हूं दोस्तों आप सभी का पीयू द ऑक्सफोर्ड ऑफिस्ट के यूट्यूब चैनल पर, जो देता है पटना यूनिवर्सिटी से रिलेटेड सभी अपडेट्स आपको सबसे पहले। अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कीजिए, इस लाल कलर के सब्सक्राइब बटन पे क्लिक और जो नोटिफिकेशन है यहाँ पर ऑल पे आप लोग क्लिक कर दीजिएगा, ताकि पटना यूनिवर्सिटी से रिलेटेड सभी अपडेट्स जो है वो सबसे पहले आपको इस चैनल पर मिलते रहे। चलिए आज जो दो महत्वपूर्ण न्यूज है उस पर बात कर लेते हैं पटना यूनिवर्सिटी से संबंधित। पटना यूनिवर्सिटी का जो अभी एंट्रेंस एग्जाम चल रहा है और उसका जो कट ऑफ कॉमन लिस्ट आ रहा है उससे संबंधित है। देखिए, पटना विश्वविद्यालय के 8 कॉलेज के अनरिजर्व छात्रों के लिए बीएफए यानी बैचलर इन फाइन आर्ट्स की सेकंड कट ऑफ लिस्ट विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर जारी कर दी गई है। उसकी काउंसलिंग 20 अक्टूबर को दोपहर 2 बजे से व्हीलर सीनेट हॉल में होगी। तो देखिए, पटना यूनिवर्सिटी का जो कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट है, तो वहां पर जो बीएफए का कोर्स है उसके लिए जो है वो सेकंड कॉमन कट ऑफ लिस्ट जो है वो पटना यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पर जो है वो अपलोड कर दिया गया था, और उसका जो कॉमन कट ऑफ लिस्ट आया था उसका वीडियो जो है वो हमारे चैनल पर भी अपलोडेड है, उसको भी आप देख सकते हैं जा करके। चलिए, इसका जो काउंसलिंग है वो आपका 20 तारीख को होगा, और कहाँ होगा तो व्हीलर सीनेट हाउस में होगा और 2 बजे से होगा। तो बीएफए के जो छात्र हैं वो ध्यान रखें कि उनकी काउंसलिंग जो है वो आपकी कल है दोपहर 2 बजे से। अगर वही बात करें मगध महिला कॉलेज में चल रहे बीएसडब्ल्यू यानी बैचलर इन सोशल वर्क की काउंसलिंग 21 को ही दोपहर 2 बजे से व्हीलर सीनेट हाउस में होगी। तो बीएफए का काउंसलिंग 20 को है और बैचलर इन सोशल वर्क इसका काउंसलिंग जो है वो 21 तारीख को है आपके व्हीलर सीनेट हाउस में। और इसका भी जो है फर्स्ट कॉमन कट ऑफ लिस्ट वो जारी कर दिया गया था विश्वविद्यालय के द्वारा कल ही। इसकी भी वीडियो जो है वो चैनल पर अपडेटेड है। चलिए बात कर लेते हैं थोड़ा सा बीएससी बीकॉम के छात्रों के लिए। बीएससी सेकेंड लिस्ट के अनुसार काउंसलिंग सोमवार को होगी, यानी आज जो है वो बीएससी की काउंसलिंग हो रही है। बीएससी में लोएस्ट कट ऑफ 59 था। देखिए, जो बीएससी का सेकंड कॉमन कट ऑफ लिस्ट आया था तो उसका जो पार्ट 2 आया था उसमें आपका जो लोएस्ट कट ऑफ गया था वो 59 गया था। और कट ऑफ लिस्ट के अनुसार काउंसलिंग सुबह 11 बजे एवं दोपहर 2 बजे से होगी। तो जो कॉमन कट ऑफ लिस्ट आया है उसमें जो पार्ट 1 के छात्र थे उनका जो काउंसलिंग है वो आपका 11 बजे से होगा, और जिनका सेकंड कॉमन कट ऑफ लिस्ट में पार्ट 2 में नाम आया था तो आपका काउंसलिंग 2 बजे से होगा। ठीक है, जिनका जिस शिफ्ट में नाम है उसी शिफ्ट में आएगा। चलिए, 20 अक्टूबर को बीकॉम अनरिजर्व छात्रों की सेकंड कट ऑफ लिस्ट के अनुसार काउंसलिंग सुबह 11 बजे एवं दोपहर 2 बजे होगी। बीकॉम में लोएस्ट कट ऑफ 59 गया था। देखिए, जो बीकॉम का सेकंड कॉमन कट ऑफ लिस्ट आया था, बीकॉम के छात्रों के लिए मैं बता देता हूं कि आपका जो लोएस्ट कट ऑफ गया था सेकंड कॉमन कट ऑफ लिस्ट का वो 59 गया था, और आपका काउंसलिंग जो है वो कल है। जिनका पार्ट 1 में नाम आया था आपका 11 बजे से है रिपोर्टिंग टाइम, और जिनका पार्ट 2 में था उनका 2 बजे से है। तो आज जिनका पार्ट 2 में है वो ऐसे व्हीलर सीनेट हाउस में 11 बजे ही नहीं घुस जाइए, आपका 2 बजे रिपोर्टिंग टाइम है। ठीक है, और पार्ट 1 वाले जो है वो 11 बजे पहुंचे। अब डीडी से संबंधित एक महत्वपूर्ण खबर निकल करके आ रही है, उसको देख लेते हैं। मिली मान्यता, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि इस बार यूजीसी ने निर्णय लिया था कि जिस कॉलेज के पास ए का जो है वो नैक के द्वारा ए सर्टिफिकेट जिनको मिलेगा उन्हीं को डीडी जो है वो कोर्स चलाने के लिए मान्यता दी जाएगी। लेकिन सत्र 2020-21 में जो छात्र हैं वो डीडी में नामांकन ले सकते हैं, डिस्टेंस लर्निंग जो है उसमें नामांकन ले सकते हैं। पटना विश्वविद्यालय के दूरस्थ शिक्षा निदेशालय यानी डीडी को यूजीसी के डिस्टेंस एजुकेशन ब्यूरो से सत्र 2020-21 में नामांकन के लिए मान्यता मिल गई है। तो जो यहाँ पर यूजीसी का जो डिस्टेंस एजुकेशन ब्यूरो है उसने पटना यूनिवर्सिटी को 2020-2021 के लिए डीडी में नामांकन यानी रजिस्ट्रेशन के लिए जो है वो मान्यता दे दी है। जो कोर्स पहले से चल रहे थे उसमें इस वर्ष नामांकन किए जा सकते हैं। ठीक है, जो पहले से कोर्स चल रहा था डीडी का इस बार उसमें नामांकन लिया जा सकता है, और कोई भी नया कोर्स शुरू नहीं किया जाएगा। ठीक है, चलिए, यूजीसी ने वेबसाइट पर कुल 33 विश्वविद्यालयों की सूची के साथ अधिसूचना जारी कर दी है। तो कुल जो है वो 33 विश्वविद्यालयों को जो है वो डीडी कराने के लिए जो है वो नामांकन ले सकते हैं। इसकी जो है वो छूट आप कह सकते हैं कि यूजीसी के द्वारा दी गई है।
जिसमें पटना विश्वविद्यालय भी शामिल है। सही समय पर मान्यता मिलने से बीबी में भी उत्साह है। जल्द ही नामांकन प्रक्रिया शुरू की जाएगी। ठीक है, नैक से A+ ग्रेड की वैधता से फिलहाल इस वर्ष के लिए राहत दे दी गई है। तो नैक ने जो है वो इस बार कहा है कि चलिए, अगर आपके पास A+ जो नैक का सर्टिफिकेट है वो नहीं है, तो यूजीसी ने कहा है कि इस बार हम आपको मौका दे रहे हैं कि आप DDE में नामांकन ले लीजिए। ठीक है, लेकिन आगे मान्यता जारी रखने के लिए यह अनिवार्य होगा और विश्वविद्यालय इसके लिए प्रयास करते रहना होगा। तो देखिए, अगर अगला साल जो सेशन होगा उसमें आपको अगर नामांकन लेना है पटना विश्वविद्यालय को, तो उनके पास जो नैक का A सर्टिफिकेट है वो इंपॉर्टेंट है और इसके लिए पटना यूनिवर्सिटी को लगातार प्रयास करते रहना होगा। कोरोना के प्रभाव को देखते हुए मान्यता दी गई है ताकि विश्वविद्यालय एवं छात्रों पर कोई प्रभाव नहीं पड़े। तो कोरोना जो है उसको ध्यान में रखते हुए ये छूट जो है वो यूजीसी के द्वारा दी गई है। फिलहाल पीयू के पास B+ ग्रेड है। देखिए, पटना विश्वविद्यालय जो है उसका जो नैक रेटिंग होता है उसमें पटना विश्वविद्यालय को B+ मिला है, जबकि DDE का कोर्स के लिए A चाहिए। प्रभात खबर ने इस संबंध में कई बार खबरें प्रकाशित की है। 12 अक्टूबर को भी खबर प्रकाशित की गई थी। वहीं यूजीसी राहत देने का विचार कर रही है। इस संबंध में भी खबर प्रमुखता के साथ प्रकाशित की गई थी। हाल ही के दिनों में DDE में हुए सुधार। तो पटना विश्वविद्यालय का जो DDE है उसमें कई सुधार हुए हैं पिछले कुछ दिनों में। पीयू में हाल ही के दिनों में DDE में कई तरह के सुधार किए गए हैं, उसका भी उसे लाभ मिला है। रजिस्ट्रार मनोज सर ने बताया कि महिलाओं के लिए मगध महिला कॉलेज और छात्रों के लिए पटना कॉलेज में स्टडी सेंटर की व्यवस्था की गई है, जिसके अतिरिक्त जो कोर्स पढ़ाए जा रहे हैं उसमें विश्वविद्यालय के सभी बॉडी से अप्रूवल के साथ ही राजभवन से भी अप्रूवल ले लिया गया है। तो यहाँ पर जो DDE के छात्र हैं तो उनके लिए जो है वो पटना कॉलेज और मगध महिला कॉलेज में जो स्टडी सेंटर है उसका व्यवस्था जो है वो किया गया है। साथ ही साथ जो कोर्स चल रहा है DDE में वो आपका जो पटना विश्वविद्यालय है और राजभवन है दोनों जगह से अप्रूव्ड है। आगे भी मान्यता बरकरार रखने के लिए कदम उठाए जाएंगे। तो जो रजिस्ट्रार है पटना यूनिवर्सिटी के मनोज मिश्रा सर, उन्होंने कहा कि हम लोग लगातार जो है वो कदम उठाते रहेंगे ताकि यहाँ पर सफलता मिलते रहे पटना विश्वविद्यालय को, और DDE का जो कोर्स है वो लगातार ऐसे ही चलता रहे। हो रहा था आर्थिक नुकसान। DDE को मान्यता नहीं मिलने से विश्वविद्यालय को काफी नुकसान हो रहा था। कर्मचारियों को सैलरी देने तक के लिए सोचना पड़ रहा था। विश्वविद्यालय में 5000 स्नातक की सीटें हैं। पहले तो करीब 3 करोड़ तक आय थी, लेकिन विगत दिनों में नामांकन घटने से आय में कमी थी। फिर भी DDE बीबी को आर्थिक रूप से काफी सपोर्ट करता है। मान्यता मिलने से आगे DDE के विकास में काफी मदद मिलेगी। DDE का अपना भवन सैदपुर में बनाया जा रहा है और कई सुधार किए जाने हैं। तो जो लोग DDE में एडमिशन लेना चाहते हैं पटना यूनिवर्सिटी में वो ले सकते हैं इस सत्र में। और यहाँ पर यूजीसी ने जो है वो पीयू को DDE की मान्यता दे दी है। इसी तरह के लेटेस्ट अपडेट के लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिए हमारा यूट्यूब चैनल, ताकि पटना यूनिवर्सिटी से रिलेटेड सभी अपडेट्स आपको मिलती रहे। और लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।